आपको बताएं, कायदाबाद लेबर कॉलोनी से 3 बहन भाई लापता हैं। पुलिस ने वालिद की मदीयत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। अहले खाना के मुताबिक जुनैरा, असरा, अब्दुस समद गुज़िश्ता रोज घर से खेलने के लिए निकले थे। ताहाल बच्चों का कुछ पता नहीं चला। पुलिस का कहना है कि वालिदैन ने दूसरी शादी कर ली थी। मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस की तफ्तीश जारी है। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हैदराबाद लेबर स्क्वायर के इलाका है नसीदीन बहन भाई बताया जा रहा है कि घर से खेलने के लिए निकले थे, उसके बाद लापता हो गए। हैदराबाद पुलिस ने इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ जात में शिकायत कर रही हैं, जबकि जो उनके अहले खाने हैं उनका कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बच्चे सिर्फ खेलने के लिए निकले थे, उसके बाद से लापता हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर इनको ढूंढा गया था लेकिन नहीं मिलने पर वाक़ये के मुकदमा जो है दर्ज करा दिया और अब तहक़ीक़ात जारी है। जी, बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा। आमिर लियाकत हुसैन की कबर कुशाई होगी या नहीं, अहले खाना एक बार फिर से अदालत में पहुंच गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की बेटी और बेटे ने कबर कुशाई और पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त की कुछ देर के बाद समाअत का भी इम्कान है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की साहबजादी और साहबजादे की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से कबर कुशाई के हुक्म के खिलाफ ज़िया अवान हैं, जो आज सुबह सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहना था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुमेरात की सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम और कबर कुशाई की हदायत जारी कर रखी है, जिसके मुताबिक सिर्फ 1 दिन रह गया है। लिहाजा इस दरख्वास्त की फौरी तौर पर समाअत मंजूर की जाए और आज ही इस मामले को देखा जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर की है और कुछ लम्हात के बाद इसकी दरख्वास्त की समाअत होने का इम्कान है। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है अहले खाना, साहबजादी और साहबजादे की जानिब से कि आमिर लियाकत हुसैन की जो मौत है उस पर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, अहले खाना नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम और कबर कुशाई का अमल हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पोस्टमार्टम और कबर कुशाई के अमल से आमिर लियाकत हुसैन की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो हुक्म जारी किया था कबर कुशाई और पोस्टमार्टम का, उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए और जो 6 रुकनी बोर्ड बनाया गया है उसको कबर कुशाई और फिर रोका जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। फ्लोर मिल्स ने आटा महंगा कर दिया। आटे का 10 किलो का थैला 30 रुपये इजाफे से 950 रुपये पर जा पहुंचा। आटे का 5 किलो का थैला 15 रुपये इजाफे से 475 रुपये का हो गया है। मैदा 20 रुपये इजाफे से 100 रुपये फ़ी किलो हो गया है, जबकि बेसन 50 रुपये महंगा होकर 250 रुपये फ़ी किलो पर जा पहुंचा है। आटे की कीमतों के बारे में जान लेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई का राज बदसूर शहर कायद में बरकरार है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शहरी परेशान है। महंगाई ने जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद को शदीद मुतासर किया। बिल्कुल अगर हम बात करें आटे की, तो आटे की कीमतों में हम देख रहे हैं कि होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने जो है वो आटे की कीमतें बढ़ा दी हैं। बिलखुसूस जो 10 किलो का आटे का थैला है वो तकरीबन 30 रुपये महंगा होकर अब 920 रुपये से बढ़कर 950 रुपये का पहुँच गया। और इसी तरीके से बात करें 5 किलो के थैले की आटे की, तो वो भी तकरीबन 15 रुपये इजाफे से अब 475 रुपये पहुँच गया है। मैदा भी जो है वो तकरीबन 20 रुपये इजाफे से अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 रुपये फ़ी किलो तक पे पहुँच गया है। खुले आटे की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी। से जानते हैं कि बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है। फरीद साहब, आटा अचानक से महंगा हो गया, फ्लोर मिल्स ने क्यों पैसे बढ़ा दिए, कुछ उन्होंने वजूहात बताई? फूड डिपार्टमेंट ने ज़िलाबंदी की हुई है, जिसकी वजह से कराची में गंदम तो पैदा होता नहीं है। अब बगैर जब तक बाहर से गंदम नहीं आएगा तो वो कैसे इसको आप वो कर सकते हैं। कराची से सिंध में से गंदम आता है और वो कराची में फ्लोर मिलों में सप्लाई होकर वो फिर आटा बनाते हैं। जब गंदम के दाम महंगे हैं तो लाजमी बात है कि वो गंदम जो बाहर से आता है वो महंगा होता है और उसके बाद वो सिलसिला है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले फ्लोर मिल को गंदम दे ताकि वो फ्लोर आटे को सस्ता करने की कोशिश करें।
जी फरीद कुरैशी का कहना है कि इस वक्त जो है वो गंदम की बंदिश है, यानी कि ज़िलाबंदी है, जिसके नतीजे में अलूनसेंस से कराची गंदम नहीं आ पा रही और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फ्लोर मिल्स ने जो है वो कीमतें बढ़ा दी हैं। इनका कहना है कि हुकूमत अगर फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम करे, आटे की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई हो सकती है। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। मकामी पेपर मिल्स की मनमानियां अरूज पर जा पहुंची हैं। मुल्क भर में अब तक नए निसाब की किताबें नहीं छप सकी। चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री अज़ैर खालिद ने कहा है कि हर हफ्ते 15 रोज़ में मकामी कागज़ की कीमत बढ़ाई जा रही है। नए निसाब की किताबें ताहाल छप नहीं सकती। हुकूमत से अपील है कि सिर्फ तालीमी किताबों के कागज़ बरामद की इजाज़त दी जाए। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। प्रिंटिंग की बात करें, जो कागज़ की कीमत जो है मुकामी कागज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दरामदी कागज़ पे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ है। यहाँ प्रिंटिंग जो करते हैं किताबों की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नए माली साल के लिए किताबें जो हैं तलबा को मिलना बहुत मुश्किल होगी, नामुमकिन है, क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खालिद अजीज़ साहब हमारे पास जो एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद, हम जानते हैं क्या सर क्या कहेंगे, किताबों का क्या होने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, किताबें जो हैं वो कागज़ पे छपती हैं और कागज़ का आलम ये है पिछले 6 महीने में कि जो हम पाबंद हैं कि हम लोकल कागज़ इस्तेमाल करें। ये एक अच्छी बात है कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को हमें पूरा वो हक देना चाहिए। हमारे सामने जो मौजूदा पोजीशन आई है वो ये है कि मार्केटों में कागज़ नहीं है और जो कागज़ है वो हर हफ्ते 15 दिन के बाद उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। तो एक पब्लिशर, चाहे वो कराची का हो, लाहौर का हो, सब पेशावर का हो, कोयटा का हो, कहीं का भी हो, वो उस किताब की प्राइस को तयन कैसे करेगा? उसका नतीजा ये है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अभी तक प्राइसिंग फार्मूला फाइनल नहीं कर सका। उसका नतीजा ये है कि पंजाब में किताबें अभी तक नहीं छप सकी। उसका नतीजा ये है कि जो टेंडर्स होते हैं मुख्तलिफ किताबों के लिए, तो जो लोग प्रिंटर्स और पब्लिशर्स उसमें हिस्सा लेते हैं वो बेचारे परेशान हैं कि हम किस कीमत पर कागज़ ख़रीदें। तो मेरी अरबाब इख्तियार से मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी चीज़ को ख़रीदना और उसको इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन आप जो लोकल है उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करें, उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं और उसके साथ साथ इंपोर्ट के ऊपर कागज़ की ड्यूटी को कम करें। कम से कम एजुकेशनल बुक्स के लिए जो 68 ग्राम का कागज़ है उसको या तो ड्यूटी फ्री करें, नहीं कर सकते तो कम से कम 25-30% उस पर ड्यूटी को कम करें, ताकि हम अपने बच्चों के लिए अच्छी किताबें मुनासिब कीमत पे ला सकें और हमारे पाकिस्तानी बच्चे भी अच्छी किताबों को पढ़ सकें। जैसा कि आपने सुना, यहाँ हुकूमत से मुतालबा किया है प्रिंटिंग, और ये भी साफ साफ कह दिया है कि जो इम्पोर्टेड कागज़ है उसकी इजाज़त दी जाए, उसके साथ उस पर टैक्स और ड्यूटी में कमी की जाए, तभी जाके मुकामी जो तलबा को नए माली साल की किताबें मिल सकेंगी। और अगर ये फैसला नहीं होता है तो जो मुकामी मिल से जो पेपर लेने के बाद जो किताबें छपेंगी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। के इलेक्ट्रिक के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। शहर में एलानिया के साथ साथ बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात कई घंटे बिजली गायब रही। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त जेल रोड के इलाके में मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। हबीब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर और इलाका मकीनों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो तमाम तर दावे किए जा रहे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि शहर में कहीं पे भी जो है वो गैर अलानिया बंदिश जो है नहीं की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद शहर के हमने देखा गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अबतर सूरत हाल का सामना रहा। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से और 4 घंटे तक की जो है वो बंदिश रही। कुछ इलाकों में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक जो है वो मुकम्मल तौर पर बिजली की सप्लाई बंद रही। इस वक्त भी हम मौजूद हैं जेल चौरंगी से मुत्तसिल इलाकों में। यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो लाइट गायब है और अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी तबका है, वो भी इस वक्त जनरेटर्स के जरिए जो है अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे के बाद जनरेटर भी ज़्यादा देर जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं। तो यही मुतालबा है कराची के शहरियों का कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जिसमें शेड्यूल जो है वो जारी किया जाता है कि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 3 घंटे का, कहीं 6 घंटे का और कहीं 8 घंटे का, लेकिन उस शेड्यूल के बावजूद गैर अलानिया तौर पर जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त भी जिस इलाके में मौजूद है, मकीनों का यही कहना है कि यहाँ पे 12 घंटे का जो शेड्यूल बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद 15 घंटे और 16 घंटे जो है वो लाइट बंद रहती है। जबकि अगर दीगर इलाकों की बात करें, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ आज़ाबाद और फेडरल एरिया में जहाँ 3 घंटे का जो है वो शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते जारी किया गया था, उन इलाकों में भी इस वक्त जो है वो 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गैर अलानिया तौर पर जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बंदिश का
सिलसिला जारी है। बिलखुसूस रात के औकात में बात करें तो शहरियों को खासी परेशानी का सामना है और यही मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक कराची में इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करे और कराची में बिजली के निज़ाम बनाने के लिए जो है वो इक़दाम। बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई। मई में बिजली की पैदावारी लागत में 28.4% का इजाफा हो गया है। किलोवाट फी घंटा बिजली की मजमूई लागत 13 रुपये 15 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची है। सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से 33 रुपये 38 पैसे की हो गई। मुल्क भर के बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर। डॉलर महंगा होने से बिजली बनाने की लागत मजीद बढ़ गई। मई में किलोवाट घंटा बिजली की लागत 13 रुपए 15 पैसे रही। अप्रैल में बिजली की किलोवाट घंटा लागत 10 रुपए 24 पैसे थी। बिजली फर्नेस ऑयल से 33 रुपए 68 पैसे किलोवाट फी घंटा हो चुकी है। मई में डीजल से बिजली की पैदावार फी किलोवाट घंटा 30 रुपए 10 पैसे हो चुकी है। माहिरीन की राय है कि डॉलर महंगा होने से अब बिजली मजीद 8 से 10 रुपए महंगी हो जाएगी। बिजली एक बहुत अहम चीज और हम देख रहे हैं कि बिजली को लेकर हम बहुत मुश्किल में फंस गए। पैदावारी लागत इस कदर ज्यादा बढ़ गई है कि आप बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा करें, कोल से पैदा करें, इंपोर्टेड RLNG से पैदा करें या गैस से पैदा करें, हर सूरत में इसकी जो पैदावारी लागत है वो लगभग 130% तक आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसका असर डायरेक्ट हाउस होल्ड और इंडस्ट्री से पड़ता है। मई में कोयले से बिजली की लागत 18 रुपए किलोवाट घंटा हो गई है। कुदरती गैस से बिजली की पैदावारी लागत 28.9% के इजाफे से 10 रुपए 12 पैसे फी किलोवाट घंटा तक जा पहुंची है। माहिरीन ने राय दी है कि तवानाई लागत बढ़ने की वजह से हुकूमत को फौरी तवानाई बचाने की प्लान मरतब करना होगा। मुल्क में इस वक्त 7,000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। अशरफ खान, सिटी 21। मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की लोड मैनेजमेंट के बावजूद शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और रात गए मुकम्मल गैस सप्लाई बंद होने की शिकायत बरकरार हैं। शहर में गर्म मौसम में भी गैस की सप्लाई बेहतर ना हो सकी। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में सार्फिन परेशान हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, शाह फैसल और मलीर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश की शिकायत बरकरार हैं। लियारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, इतिहाद टाउन में भी दिन भर गैस प्रेशर में कमी की शिकायत हैं। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सुई गैस कंपनी को गैस की सप्लाई का पाबंद बनाए। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे मजीद महंगा हो गया है। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 75 पैसे का हो गया है। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपये 50 पैसे तक गिर चुका था, लेकिन अब फिर से उसकी कदर में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा कि दिन ब दिन ये कीमत जो है बढ़ती जा रही है। अभी कमी वाक़ई हुई थी और चंद ही लम्हात के बाद फिर से इजाफा हो गया। जी, वही सिलसिला देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक की जानिब से वजाहत आई थी कि दरामदी अदायगी के लिए नहीं रोका गया है। तमाम अदायगियां हो रही हैं, जिसके बाद कारोबार का आगाज का इंटरबैंक डॉलर 211.48 पैसे से गिरकर 210.50 पैसे हो गए थे। लेकिन इस वक्त अपडेट करता चलूँ कि इस वक्त डॉलर जो इंटरबैंक में 52 पैसे महंगा हो गया। गुज़िश्ता रोज की क्लोजिंग से जो कि 211.48 पैसे बंद हुआ था, इस वक्त 212 रुपए की सतह पे ट्रेड कर रहा है और कारोबार के दौरान इंटरबैंक डॉलर 210.50 पैसे तक गिर गया था। और माहिरीन का कहना है तलब पर डॉलर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही माहिरीन ने ये भी कहा है, जो खबरें आ रही हैं कि IMF और पाकिस्तान से मुज़ाकरात जो है वो तय पा गया। अब उसके बाद जब ऐलान होगा और पाकिस्तान से $1 अरब जो किस्त मिलेगी, उसके बाद उल्टा वो बढ़ते हुए दबाव में कमी होगी। साथ ही दीगर फंड से भी मजीद डॉलर मिलने के बाद उल्टा है कि जो उड़ती गिरती भी कदर है वो इस्तेहकाम आ जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने औरंगी टाउन नंबर 10 में वाक़े 2 एकड़ रकबे पर मुहित अर्शी पार्क की तज़ीनो आराइश के बाद इसका इफ्तिताह कर दिया है। औरंगी टाउन के मकीन इस पार्क की बहाली पर खुश दिखाई देते हैं। मजीद जानेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से DMCs के पार्क बनाकर और DMC इंतज़ामिया के हवाले करने का सिलसिला जारी है। आज औरंगी टाउन में 3 पार्कों का इफ्तिताह जो है वो बेक वक्त किया जा रहा है। अर्शी पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 2 एकड़ रकबे पर यह पार्क है जो कि DMC की मिल्कियत था। KMC के महकमा बागात ने इसको तामीर किया और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। महकमा बागात के शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कितनी लागत इस पर आई और कितने अरसे में इसको मुकम्मल किया गया?
ये तकरीबन समझिए कि 2 महीने के अंदर इसको तामीर किया गया। ये 2 एकड़ के पे मतलब मोहित पार्क है और इसमें मुख्तलिफ पौधे, फल वाले, बादाम, कनेर, जेट्रूपा, सीजनली, पंखमोर, ये मुख्तलिफ। अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ पार्क और भी जिनका इफ्तिताह होना है, उनमें कौन कौन से शामिल हैं? उनमें एक कतर से दाता नगरी, ठीक, एक वंडी पार्क के पास। ठीक है, मजीद 2 पार्कों का इफ्तिताह होना है। इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ। आप बताइएगा, आपके इलाके में इस पार्क की पहले क्या सूरत हाल थी और अब ये बन गया है, तो अब क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बुरी थी यहाँ पे सूरत हाल, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया, झूले वूले लग गए, पौधे वौधे लग गए, बहुत जल्दी काम हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह से। जी बिल्कुल, शहरी भी खुश हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया ने ये पार्क बना कर दे दिया है। अब इलाका मकीनों की जो है वो जिम्मेदारी बनती है कि इसकी हरियाली को बरकरार रखें, हल करते रहें। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने औरंगी टाउन में 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया है। इनका इस हवाले से कहना था कि मानसून से कबल कराची के नालों की सफाई मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है कि बारिशों में शहरियों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑरेंज लाइन बस प्रोजेक्ट जुलाई के आखिर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। शारा नूर जहां की तामीर भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। साल के आखिर तक ज़ेरे तामीर पार्क्स और ओपन स्पेसेस को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पार्क नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। ये 2 एकड़ का एक प्लॉट था जिसके ऊपर मलबा था, कचरा था, गंद था, ढेर था। बल्दिया उज़्मा कराची ने जो ओपन पब्लिक स्पेसेस हैं उनको ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। कराची के हर ज़िले के अंदर काम किया गया और औरंगी के अंदर भी इस अर्शी पार्क के प्रोजेक्ट को टेकअप किया गया। और आज आप देख सकते हैं कि अब से चंद माह कबल जो जगह कचरा कुंडी थी, आज वो एक खूबसूरत दिलकश मंजर पेश करी है। एक खूबसूरत नेबरहुड पार्क है जो कि यहाँ औरंगी टाउन की आवाम के लिए एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत अच्छी खुशगवार तब्दीली है। लोगों के ताउन से, लोगों की मदद के साथ इस साल के आखिर तक उन तमाम पार्क्स को, उन तमाम ओपन पब्लिक स्पेसेस को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। कराची के तकरीबन कोई 34 से 35 मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त नालों की सफाई का काम इस वक्त चल रहा है कि जून, जुलाई, अगस्त तक 3 महीने तक उस नाले की सफाई की जिम्मेदारी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टर की होगी। उसकी सुपरविजन केएमसी अकेले नहीं कर रही है, उसकी सुपरविजन केएमसी भी कर रही है, सॉलिड वेस्ट वाले भी कर रहे हैं। और एक कमेटी तश्कील दी गई है कि आवाम को एक और रिलीफ जो सिंध हुकूमत देने जा रही है वो ऑरेंज लाइन की शक्ल में है, जो कि इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ बसें आ चुकी हैं उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है। और मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि होपफुली जुलाई के आखिर तक हम ऑरेंज लाइन को इंशाअल्लाह ऑपरेशनलाइज कर देंगे, ताकि ये जो औरंगी टाउन की आवाम का एक मास ट्रांजिट का मसला था इसको भी इंशाअल्लाह हल किया जा सके। शारा नूर जहाँ एक बड़ी अहम सड़क है उसके ऊपर भी हमने काम स्टार्ट कर दिया और इंशाअल्लाह टारगेट यही है साल के आखिर तक उस काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई से मुतालिक हुक्म मुअत्तल कर दिया है। आइंदा समाअत तक जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया गया। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई से मुतालिक हुक्म को इस वक्त मुअत्तल कर दिया है। आइंदा समाअत तक जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया गया है। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा, इस केस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। जी, आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई के सिलसिले में एक बड़ी खबर हुई है और बड़ी पेशरफ्त हुई है सिंध हाई कोर्ट में, जहां ज़िया अवान पेश हुए आमिर लियाकत मरहूम की बेटी और बेटे की जानिब से, और अदालत ने कब्र कुशाई का अमल है उसको 29 जून के लिए रखा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट का वो फैसला जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म जारी किया गया था उसको 29 जून के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। दौरान समाअत ज़िया अवान पेश हुए और उनका ये कहना था कि कानून ये है कि कोई भी रिश्तेदार या अहले खाना फैमिली में से पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई की दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म आया है जुडिशल मजिस्ट्रेट का, वो अहले खाना नहीं बल्कि एक फैन की जानिब से एक दरख्वास्त थी। ज़ियावान का ये कहना था कि अगर ऐसी कोई रिवायत कायम हो गई कि कोई भी शख्स किसी का फैन बनकर आ गया सामने और उसने पोस्टमार्टम या कब्र कुशाई की दरख्वास्त देना शुरू की तो एक गलत रिवायत कायम होगी। अदालत ने उनसे कहा कि आप जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो फैसला है उसको पढ़कर सुनाएं, जिस पर ज़ियावान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला भी पढ़कर सुनाया और इस सिलसिले में जो कानून है उसके भी हवाला जात दिए, जिसके बाद अदालत की जानिब से एक बड़ा हुक्म सामने आ गया है। अदालत ने 29 जून के लिए मुअत्तल किया है जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला। सेक्रेटरी सेहत और जो बोर्ड बनाया गया था इस सिलसिले में, जो जिसने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करना था, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी बिलाल, ये बताइएगा कि वरसा की जानिब से भी आज दरखास्त दायर कर दी गई है, तो उसकी समाअत अब कब तक मुतवक्किल है?
जी देखिए, आज वही दरखास्त की समाअत थी। ये आमिर लियाकत हुसैन की साहबजादी और जो साहबजादे हैं वो पहुंचे थे। उनकी जो सबका अहलिया हैं बुशरा इकबाल साहिबा, वो भी आज सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थी कमरा अदालत में, और दोनों ज़िया अवान के साथ हमरा सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थे। और उनकी जानिब से ये कहा गया अपने दलाइल के अंदर, क्योंकि अहले खाना और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो नहीं चाहते कि इस मामले को मज़ीद तवाला दी जाए, कि आमिर लियाकत की जो तदफीन है वो हो चुकी है, और उसके बाद जो कब्र कुशाई का अमल है वो ये समझते हैं कि आमिर लियाकत की रूह को तकलीफ देने के मुताबिक होगा। लिहाजा इसी हवाले से उन्होंने ये इस्तदा की थी, जो आज उनकी मंजूर कर ली गई है। जी बिलाल, ये बताइएगा कि मेडिकल टीम जो तश्कील दे दी गई थी पोस्टमार्टम के लिए, तो मेडिकल टीम की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस हवाले से कि कब्र कुशाई में अगर इतना वक्त लग जाएगा तो क्या पोस्टमार्टम जो है मुकम्मल हो पाएगा, या फिर पोस्टमार्टम की जो क्रेडिबिलिटी है वो कंसीडर हो पाएगी? जी देखिए, आज तो दरख्वास्त दायर की गई है, उन पर नोटिस हुए हैं। अब 29 जून को मेडिकल बोर्ड में पेश होना है, सेक्रेटरी सेहत में पेश होना है। उनकी जानिब से फिर इस तिब्बी तौर के ऊपर क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं अगर डिले होता है पोस्टमार्टम या कब्र कुशाई में, तो वो तमाम तर जो जवाब होगा वो यकीनी तौर पर मेडिकल टीम ही देगी, और वो जाहिर है कि 29 जून के वक्त ही होगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ रवा हफ्ते से होने का इम्कान है। पीपल्स बस सर्विस के पहले रूट पर 38 बसें चलेंगी, ताहम बस सर्विस के किराए का फैसला ताहाल नहीं किया जा सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा इस सर्विस के बारे में। जी बिल्कुल, कराची में पीपल्स बस सर्विस जो है वो इसके हवाले से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से 21 जून की तारीख दी गई थी, लेकिन आज 22 जून हो जाने के बावजूद ताहाल पीपल्स बस सर्विस का कराची में आगाज़ नहीं हो सका है। महकमा ट्रांसपोर्ट का इस हवाले से ये बताना है कि मुमकिन तौर पर इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि रवा हफ्ते ही जुम्मे के रोज़ इस बस को जो है वो इसको चलाया जाएगा। पहले रूट का तयन पहले ही हो चुका है। बताया गया है कि मलीर मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक ये बस जो है वो चलाई जाएगी, और इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये शायरा फैसल है, और यहीं से ये बस गुजर कर टावर की तरफ रवा दवा होगी, और यहाँ से टावर से वापस आने के बाद मलीर मॉडल कॉलोनी की तरफ जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का इस हवाले से बताना है कि ओवरऑल तकरीबन जो पीपल्स बस सर्विस की बसें हैं 250 बसों के हवाले से कहा गया था कि कराची में लाई गई हैं, चलाई जाएंगी। उनमें से 240 कराची के लिए मुख्तस हैं, जबकि 10 बसें जो है वो लाड़काना के लिए मुख्तस की गई हैं, और इब्तदाई तौर पर पहले रूट पर 38 बसें जो है वो चलाई जाएंगी, और वो बसें उनका किराया कितना होगा इसका तयन जो है वो ताहाल नहीं हो सका है। और कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार होने वाले इजाफे के बायस सिंध काबीना जो है वो अभी तक इसका फैसला नहीं कर सकी है कि इस बस का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किराया जो है वो कितना होगा। अभी तक किराए का तयन नहीं हो सका। बस सर्विस जो है वो कब से चलेगी ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट की जानिब से तारीख दी जा रही है वो जुम्मे की दी जा रही है। पहले 21 जून कहा गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते जुम्मे को जो है वो इम्कान है कि ये बस सर्विस जो है वो चला दी जाएगी। इसके अलावा ओवरऑल यहाँ कराची में इस वक्त चाइना से 120 बसें पीपल्स बस सर्विस की पहुंच चुकी हैं, जो कि टर्मिनल पर मौजूद हैं, और उनमें से 38 बसें पहले रूट पर चलाई जाएंगी, जबकि दीगर 6 रूट्स का फैसला अभी नहीं किया जा सका है कि उन पर कब इस बस सर्विस। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सिविल अस्पताल की बाहर सड़क शदीद ज़बूहानी का शिकार है, जिसके बायस मरीजों और एम्बुलेंसेज को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम को कई बार दरखास्त के बावजूद सड़क की मुरम्मत नहीं की जा रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सिविल अस्पताल कराची की मेन एमरजेंसी है, जिसके सामने की जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर खोद दी है, और इस सड़क के खोदे जाने से जो यहाँ आने वाले मरीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से जो एम्बुलेंसेज बाहर से बहुत तेज़ रफ्तारी के अंदर आती हैं, इस खुदी हुई सड़क के ऊपर आकर के उन्हें काफ़ी स्लो होना पड़ता है, क्योंकि जो एम्बुलेंसेस के अंदर मरीज़ हैं उनको फौरी तौर पर या तो ट्रामा सेंटर मुंतकिल करना पड़ता है, या फिर सिविल अस्पताल कराची की जो एमरजेंसी है यहाँ पर भी मुंतकिल करना पड़ता है। इसी तरीके से जो एमरजेंसी है उसके सामने आप देख सकते हैं मट्टी के टीले भी आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। वहाँ की जो सड़क के वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड़ा सा कर दिया गया है। इसी तरीके से जो स्ट्रेचर हैं
वो इस सड़क के ऊपर से नहीं गुजर सकते। इसी तरीके से जो व्हील चेयरें वो यहाँ से नहीं गुजर सकती। इस हवाले से इंतज़ामिया ने मुतादिद दफ़ा मुताल्लिका हुकाम को दरख्वास्तें भी लिखी हैं कि खुदारा ये जो सड़क है सिविल अस्पताल कराची की एमरजेंसी के सामने, इसकी फौरी तौर पर मरम्मत की जाए, यहाँ पे फौरी तौर पर सड़क बनाई जाए ताकि यहाँ से ना सिर्फ एम्बुलेंसेज बल्कि जो व्हील चेयर हैं उनको भी गुजरने में आसानी हो। जी। दुकानें और कारोबार रात 9 बजे बंद न करने पर इंतजामिया इन एक्शन है। जिला जनूबी में 5 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चंकी मंकी प्लेलैंड समेत 4 रेस्टोरेंट्स को भी सील कर दिया गया। क्लॉक टावर, कोकोचैन, ग्लोरिया जीन्स, पीएफ चैंग और दीगर भी शामिल हैं। जिला शर्की में भी 7 कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया गया। आइसक्रीम पार्लर, पिज़्ज़ा शॉप और दीगर भी इसमें शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने भी एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुख्तार कारलियारी, सलीम गडाफी की बगदादी और कलरी की हदूद में भी कार्रवाई। 12 रेस्टोरेंट्स के मालिकान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध नजम अहमद शाह का सॉलिड वेस्ट के नए दफ्तर का इफ्तिताह। नजम अहमद शाह ने मुख्तलिफ शोबाजात और दफातर का मुआयना किया। सूबे की तरक्की की खातिर हर मुमकिन वसाइल को बरोए कार लाएंगे। तमाम बल्दियाती इदारों को साइंसी और जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। अफसरान और स्टाफ की कारकर्दगी जांचने के लिए मैकेनिज्म तरतीब दिया जा रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान से। रिजवान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए सेक्रेटरी बल्दियात सिंध नजम अहमद शाह का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नए दफ्तर का इफ्तिताह उनकी जानिब से किया गया है। मुख्तलिफ शोबाजात और दफातर का मुआयना भी किया गया है उनकी जानिब से। कहा इस मौके पे उन्होंने कि सूबे की तरक्की की खातिर हर मुमकिन वसाइल जो है वो बरकरार लाई जाएंगे। इसी तरह अफसरान और स्टाफ की जांच के लिए मैकेनिज्म जो है वो तरतीब किया जा रहा है। ये भी कहना था नजम शाह के करप्शन और फरवरी से पाक माहौल की तरवीज के लिए कोशा है। वजीर आला और वजीर बल्दियात की खुसूसी रहनुमाई में तरक्की का सफर जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। पारा 34 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 39 डिग्री का एहसास दिलाने लगी है। दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा शहर कायद के मौसम के बारे में। बिल्कुल, शहर कायद का मौसम जो है वो कल से अब तक बहुत ज्यादा गर्म है और मौसम में जैसे अच्छा दायित्व किया था कि शहर कायद में 3 रोज तक गर्मी रहेगी, तो आज गर्मी का दूसरा रोज है और गर्मी जो है वो अपने दोगुना पर है। अभी जो शहर का टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो अभी से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुकी है और मैक्सिमम की जो प्रेडिक्शन है वो 35 से 37 तक है। तो डेफिनेटली अगर ये 35 से 37 के दरमियान जाता है तो इसकी शिद्दत जो है वो और मजीद बढ़ेगी। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 51% तक पहुंचा है। शहर में आज हवाएं जो है वो खासतौर पर बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है। अब की कैफियत है। बेशक जुनूब मगरबी सिंध से हवा जो है वो जारी है, लेकिन रफ्तार सिर्फ 2 नॉटिकल माइल है जो कि ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहर में अब की कैफियत है और गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आदिया नाज। नेशनल स्टेडियम कराची में विमेंस क्रिकेट कैंप में बॉलिंग कोच सलीम जाफर की निगरानी में बॉलर्स प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा प्रैक्टिस के हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जहां पर कराची से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान वुमेन्स बैटर का जो कैंप लगा हुआ है और उसके अंदर तकरीबन 12 के करीब वुमेन्स बैटर जो है वो शरीक हैं। इस वक्त भी मेरे अकब में अगर दिखाएं तो जो कोच हैं फास्ट बॉलिंग के सलीम जाफर, जो कि खुद भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर चीफ सेलेक्टर, उनकी निगरानी में सना फातिमा, कायनात इम्तियाज़ और एमन अमीन जो है वो बॉलिंग के स्पेल्स कर रही हैं। और यकीनन सलीम जाफर बड़े अच्छे एक फास्ट बॉलर खुद भी रहे हैं, तो वो इनको फास्ट बॉलर उनके रमूज़ औकाफ दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि हालिया सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जो है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसमें यकीनन पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनका भी बड़ा किरदार था। तो इस वक्त कराची के अंदर ये 4 रोज़ा नेट है, जिसका कि आज तीसरा दिन है और ये कैंप सिर्फ इसलिए लगाया गया कि जो खिलाड़ी जो हैं जिनका ताल्लुक कराची से, उनको कराची के ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग दी जाए। तो इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का सिर्फ बॉलिंग का सेक्शन होता है, जिसके अंदर 2-3 फास्ट बॉलर्स और उसके अलावा स्पिनर्स जो हैं
वो मुस्तकिल यहाँ पर बॉलिंग करती हैं और सलीम जाफर की निगरानी में उनमें जो कमी बेशी है वो आने वाली सीरीज, चूंकि आयरलैंड भी जाना है और दीगर बड़ी सीरीज हैं, उसके लिए वुमेन्स टीम को तैयार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया महमूद आपका। क्लिफ्टन की स्टूडियो 7 आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स की नुमाइश जारी है। ग्रुप शो में हिस्सा लेने वाले आर्टिस्ट अब्दुल जब्बार खान का कहना है कि इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में उन कारकुनों की मेहनत दिखाई है जो कोयले की कान में काम करते हैं। उन्होंने ये बात हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी से गुफ्तगू में कही। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन की स्टूडियो 7 आर्ट गैलरी में, जहाँ पे एक ग्रुप एग्जीबिशन पोशीदा आया के नाम से शुरू हो चुकी है और इसमें हिस्सा लेने वाले आर्टिस्ट अब्दुल जब्बार खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो बड़े बासलाहियत फनकार हैं। हम इनसे पूछते हैं अब्दुल जब्बार से कि इस शो में उन्होंने कौन सा अपना काम पेश किया। हमें बड़ा डिफरेंट काम उनका ज़रा ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है अब्दुल जब्बार से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई आप लोग आए। बेसिकली मेरा काम जो है ज़्यादातर जो एक मीडियम है, मेरा थीम जो है लेबर्स पे, कोल माइनर्स पे, और मैंने अपने काम में जो पोर्ट्रेट किया है वो ज़्यादातर कोल माइनर्स को ही किया है और उन लेबर्स को दिखाया है जो कि वहाँ पे एक मशक्क़त का काम करते हैं और उस एक डेली रूटीन में उनका एक जो एक लेना देना होता है जो कि उनका एक पार्ट होता है। तो मेरे काम में ये है कि मैंने चारकोल यूज़ किया है और ये वो चारकोल है जो कि वहाँ पे माइंस वगैरह से निकाला जाता है। ये वो ओरिजिनल कोयला है जो वहाँ के कानों से निकाल के निकाला जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि एक आर्ट एज अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में कुछ नया करूँ, जो कि मैंने अपनी तरफ से एक एफ़र्ट दी है। आपने अब्दुल जब्बार की बात से उन्होंने बताया कि इनका खानों से ताल्लुक़ है और कोयले का जो काम है कानकुनी का, वहाँ से उन्होंने काम देखा भी और उसी पे उन्होंने अपनी सारी तस्वीरें जो हैं कैनवस पर उतारी। बहुत खूबसूरत काम है। ये एग्जीबिशन जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहेगी। आप ज़रूर आएँ क्लिफ्टन की स्टूडियो आर्ट 7 गैलरी में, और यहाँ पे क्या कि इतनी खूबसूरत तस्वीर का, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स का ज़रूर देखें, जायज़ा लें। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा।